जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल और ईरान दोनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं और उसके पीछे की कहानी क्या है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है इजराइल और ईरान के लीडर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इजराइल और ईरान दोनों तरफ क्या है, भयानक तबाही हो रही है, क्योंकि इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा हो। तो ये देखो, यहाँ पर बिल्डिंग गिर गई, यहाँ पर ये बंदा बैठ करके नजारा देख रहा है कि कितनी तबाही हुई है। तो यहाँ पर ये देखो, और ये तबाही की ये तो कुछ ही तस्वीर है, जबकि बहुत ही ज्यादा तबाही हो चुकी है। तो ये तबाही क्यों शुरू हुई है और ईरान और इजराइल में ये युद्ध क्यों हो रहा है, उसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि ईरान जो है वो अपना परमाणु बम बनाने वाला है। ईरान चाह रहा है कि हम क्या कर ले, परमाणु बम बना ले, ताकि दुनिया में वो दिखा सके कि हमारे पास भी परमाणु बम है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी देश के पास परमाणु बम होता है तो दूसरे देश उस पर हमला करने से बचते हैं, क्योंकि कुछ जाहिल देश जैसे पाकिस्तान, ऐसे ऐसे देश भी होते हैं कि वो क्या करेंगे, परमाणु बम कभी भी किसी भी देश पर मार सकते हैं। तो इससे इजराइल डरा हुआ है, क्योंकि इजराइल ही ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इजराइल ने क्या कहा, ईरान को कहा कि देख भाई, तू परमाणु बम बना रहा है, इसको अभी के अभी रोक दे और परमाणु बम बनाना बंद कर दे। ये इजराइल जब बोल रहा, जबकि उसके पास खुद पे ही परमाणु बम है, पर ईरान ने मना कर दिया, ये कहा कि हम तो परमाणु बम बनाएंगे। तो साफ सीधी बात, इस चीज से इजराइल क्या हो गया, भौचक्का हो गया, और उसने इजराइल ईरान पर बहुत सारे अटैक करवा दिए, जिसका अटैक का नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है, इजराइल ने ये ईरान पर अटैक करवाया, और इसमें जहां पर परमाणु बम ईरान बना रहा था वहां पर बहुत सारी मिसाइल दाग दी, उसमें कुछ ईरान के साइंटिस्ट मर गए और बहुत सारी तबाही हो गई। इससे ईरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने भी एक ऑपरेशन चला दिया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो इस ऑपरेशन में क्या किया, ईरान ने इजराइल पर बहुत ही सारी मिसाइलें दाग दी एक साथ, बहुत सारी मिसाइलें दाग दी एक साथ, जिसमें से कुछ थी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा तेजी से चलती है और बहुत ज्यादा दूर तक वार कर सकती है। और इसकी एक खास बात और होती है कि इसमें बहुत ज्यादा वजन भी लोड करके ले जाया जा सकता है। अब अगर आप सोचो यहाँ तक कि ईरान के पास अभी बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है और परमाणु बम इस बैलिस्टिक मिसाइल में लगा करके कहां पर, इजराइल के ऊपर छोड़ देता है, तो इजराइल वैसे ही छोटा सा देश है, एक परमाणु बम में ही पूरा इजराइल एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम हो। अब जैसे ही ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, बहुत सारी छोड़ी एक साथ, तो यहां पर जो इसका इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था वो इनको नहीं रोक पाया और बहुत सारी मिसाइल जा करके इजराइल पर गिरी। अब पहली बार इजराइल को ऐसा लग रहा कि हाँ, तबाही कुछ होती है। इजराइल क्या है, इजराइल गाजा पर लगातार मिसाइल पे मिसाइल मारता रहता है और खुश होते हैं इजराइल के लोग ये देख करके कि लगातार, अरे वाह, हमने गाजा को उड़ा दिया, हमने ये कर दिया। जबकि गाजा में कुछ नहीं है, गाजा में कुछ आतंकवादी रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, छोटी छोटी मिसाइल रहती है, और ना उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर इजराइल लगातार मिसाइलें मार मार करके क्या खुश होता रहता है अपने आप में ही। पर इस बार इसका पंगा पड़ गया ईरान के साथ। ईरान भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है, ऐसा नहीं है कि ईरान के पास ताकत कम है। ईरान ने क्या करा, जैसे ही इजराइल ने ये ऑपरेशन डाला तो ईरान ने भी इसका भयानक बदला लिया, और इसी चीज से इस बार इजराइल डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर 4-5 मिसाइल भी इजराइल पर गिरती है, यानी कि अगर उसमें से एक में भी परमाणु बम डाल करके ईरान ने इजराइल पर मार दिया, तो इजराइल वहीं के वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इस बार इजराइल खौफ में है ईरान से। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल इतना डरा हुआ है किसी मुस्लिम कंट्री से। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखो तो यह है इजराइल। अब ऐसा नहीं है कि इजराइल और ईरान पहले से ही पक्के दुश्मन है और ये डायरेक्ट एक दूसरे से आमने सामने से युद्ध नहीं करते थे। जैसे भारत और पाकिस्तान में क्या होता है, आमने सामने से हमेशा युद्ध होता है जब भी होता है। पर ये क्या है, आमने सामने से युद्ध नहीं कर रहे थे, ये क्या लड़ते हैं, प्रोक्सी वॉर। प्रोक्सी वॉर क्या होता है, प्रोक्सी वॉर का मतलब ये है कि हम किसी दूसरे देश को क्या हथियार भेज देंगे और वो दूसरे देश पर आतंकवादी हमला करेगा या हमला करेगा। जैसे ईरान क्या करता है, ईरान गाजा में, गाजा देखो ये इजराइल है, यहाँ पर ये जो जगह है ये है गाजा। यहाँ पर कुछ आतंकवादी संगठन रहते हैं जिसको हम हमास बोलते हैं। तो ईरान क्या करता है, इनको हमास को मिसाइल मिसाइल पकड़ा देगा और कहेगा इजराइल पर मारो। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, इजराइल पर मारते थे। फिर इसी चीज से इजराइल गुस्सा आकर के यहाँ पर गाजा वाले हमास पर मारता था, और गाजा पट्टी में इतना नुकसान किया, वहां पर जितनी बिल्डिंग थी गाजा में सारी की सारी बिछा दी गई। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। इतने लोग मारे इजराइल ने वहां पर, बच्चे बूढ़े कोई किसी को नहीं छोड़ा।
पर इसको देख करके इजराइल के लोग खुश होते थे। पर इस बार इजराइल के लोगों को ऐसा लग रहा कि हाँ अब उनकी भी जान को संकट है, क्योंकि पहली बार उनके ऊपर भी मिसाइल गिर रही है। ठीक है, अब ये हो गया। ईरान तो ऐसा करता था, हमास से क्या करता था, हमास के द्वारा हमला करवाता था। इसके अलावा हूतीज विद्रोही है, उसके द्वारा क्या करवाता था, इजराइल पर हमला करवाता था। इजराइल क्या करता था, इजराइल ईरान पर साइबर अटैक करता था लगातार को। अब ये दोनों के दोनों देश आपस में क्यों लड़ रहे ये तो आपको पता लग गया। पर इन दोनों देशों की बहुत ही पुरानी दुश्मनी है और ये बहुत ही पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। और कब से चल रही है उसके बारे में समझते हैं। तो 1914 में हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत, जिसमें कुछ देश एक तरफ और बाकी के देश एक तरफ थे। जहां पर ये देखोगे ये संतरी से ये देश एक तरफ थे और ये हरे वाले देश वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे। वर्ल्ड वॉर में जब ये एक तरफ थे तो इसमें मेनली 3 देशों के नाम आप याद कर सकते हो। एक था फ्रांस, एक था इंग्लैंड और तीसरा था ओटोमन साम्राज्य, जिसमें से फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ था, ओटोमन साम्राज्य दूसरी तरफ था। तो इस समय जब हम इन्हें दिख गया फ्रांस और इंग्लैंड को कि हम जीतने वाले हैं, तो किस देश पर कौन किस तरीके से राज करेगा इसके बारे में एग्रीमेंट होने शुरू हो गए। तो इसीलिए ओटोमन साम्राज्य में कौन जीतने के बाद किस तरीके से राज करेगा इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ, उसका नाम था साइकस-पिकोट एग्रीमेंट। इसके तहत क्या कहा गया, जो ये नीले वाला हिस्सा है इस पे राज करेगा फ्रांस, जो ये लाल वाला हिस्सा है ओटोमन साम्राज्य, ये पूरा का पूरा उस समय पे ओटोमन साम्राज्य था, मुस्लिमों का शासन था यहाँ पर और ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। ये जो रेड हिस्सा है इस पर कौन राज करेगा, इंग्लैंड करेगा। और जो ये पीले वाला हिस्सा है ये इंटरनेशनली छोड़ दिया जाएगा, यानी कि इस पर सब मिल करके राज करेंगे। पर एक समय इन्हें ऐसा लगा कि हम वर्ल्ड वॉर इतनी आसानी से नहीं जीत सकते, तो इन्होंने एक चाल चलनी शुरू कर दी और वही जो इनकी फूट डालो राज करो की नीति थी वही इन्होंने यहाँ पर भी अपनाई। इन्होंने क्या कहा, जो ये बाकी के देश है जैसे ये हरे हरे, इनमें एक धर्म के लोग रहते थे जिनको बोलते हैं यहूदी या जूइस। अब इन्होंने इनको अपना सपोर्ट लेने के लिए, इनको अपने प्यारे देश से गद्दारी करवाने के लिए एक बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया और एक एग्रीमेंट कहे या एक डिक्लेरेशन दिया जिसका नाम था बेलफोर डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर यहाँ पर इन देशों में रहने वाले यहूदी लोग, इन देशों में रहने वाले यहूदी लोग अगर हमारा साथ दे इस वॉर में, तो हम इनको एक नया देश बना करके देंगे। अब इसी चीज से यहूदी बहुत ज्यादा खुश हो गए। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पाकिस्तान ये कह दे कि अगर भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान का साथ दे तो हम भारत को तोड़ करके एक नया देश बना करके देंगे मुसलमानों के लिए। बिल्कुल ऐसी ही चीज थी। और यहाँ पर यहूदियों ने क्या करा, इनका साथ दिया। अब इनका साथ दिया तो ये क्या करा, वर्ल्ड वॉर हार गए। वर्ल्ड वॉर जो ये था ये हार गए और इनका सारा का सारा ठिकरा फूटा किस पर, यहूदियों पर। और यहाँ पर इन देश में जो है यहूदियों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे लोग बाग। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही ये वर्ल्ड वॉर में हारे थे। तो इसी वजह से लोग बाग बहुत ज्यादा गुस्सा थे और यहूदियों ने सोचा कि अब अगर हम यहाँ पर इन देशों में रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन सारे देशों के जो यहूदी है ये भाग भाग करके यहाँ पर आना शुरू हो गए। अब यहाँ पर आना शुरू हो गए क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर हम जीतते तो हम इस जगह पर तुम्हें एक अलग देश बना करके देंगे। इसीलिए यहाँ पर सारे के सारे यहूदी आना शुरू हो गए। और इसी वजह से देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ यहूदियों पर। यही कारण था यहूदियों पर अत्याचार होने का, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में गद्दारी की थी और वर्ल्ड वॉर 1 में हारने का सारा दोष किन पर गया था, यहूदियों पर ही गया था। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। देखो शुरुआत में जब यहाँ पर ये आना शुरू हो गए तो ऐसे जो पीला पीला दिख रहे हैं ना, ये ऐसे छोटे छोटे जगह पर ही यहूदी थे। पर 1947 तक आते ये इन्होंने ज्यादातर इस जगह का सारा हिस्सा जो ये पीला पीला देख रहा है ये क्या हो गया, कब्जा करवा लिया। अब ये कब्जा क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था, ओटोमन साम्राज्य था। ये ओटोमन साम्राज्य था, ये मुस्लिमों का शासक था। तो यहाँ पर इसमें सारी जगह मुस्लिम थे। ठीक है, अब मुस्लिम थे तो इस जगह पर भी मुस्लिम ही हो गए। अब मुस्लिम के यहाँ पर ये इस जगह पर जो अभी जगह दिखाई इस जगह पर भी मुस्लिम ही हो गए। अब मुस्लिमों में यहूदी आकर के बसना शुरू हो गए। इसका विरोध मुस्लिमों ने करना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर यहूदियों को बिल्कुल भी बसने नहीं देंगे। ये वैसे ही यहूदियों से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो यहाँ पर यहूदी के जो लीडर थे उस समय पर इन्होंने सोच लिया कि अगर हमें अपना देश बनाना है तो इनसे मुस्लिमों से लड़ना पड़ेगा। अब लड़ना पड़ेगा तो इन्होंने कहा कि हमें क्या करनी पड़ेगी, एक आयरन वॉल तैयार करनी पड़ेगी। आयरन वॉल का मतलब है
कि एक ऐसी सेना तैयार करनी पड़ेगी जिससे हम लड़ करके अपना देश बना सके। अब इन्होंने ऐसे ही एक सेना तैयार की और इनसे लड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही ये शुरुआत में इतना से थे तो इतना सारे पे आ गए, इनका जो देश है इतना सारा हो गया। फिर ये यूएन में गया प्रस्ताव, यूएन में जा करके 2 देश बनाने की मांग उठी। पहला था फिलिस्तीन, जो ये देश था इसका नाम था फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन में जो ये पीला पीला हो गया, जो यहूदियों ने कब्जा लिया, उसको बोला गया है इजराइल। अब यहाँ पर 2 देश बन गए, पहला हो गया फिलिस्तीन, दूसरा हो गया इजराइल। अब जब भी कोई देश बनता है तो सबसे पहले ये चीज रहती है कि अलग अलग देश जो उस समय पे है उनको मान्यता देनी पड़ती है कि हाँ, हम ऐसा एक इजराइल देश को मान रहे हैं कि इजराइल देश भी इस धरती पर है। ठीक है। अब ईरान ने शुरुआत में तो इस इजराइल देश को मान्यता नहीं दी कि हाँ ये कोई धरती पर ऐसा देश नहीं है, पर धीरे धीरे इसने भी 3-4 साल में ईरान ने मान्यता दे दी कि हाँ ऐसा देश भी धरती पर है। क्योंकि उस समय के जो ईरान के जो नेता थे वो थे रिजवी शाह पल्लवी। अब ये क्या थे, ये अमेरिका के पपेट यानी कि अमेरिका के इशारों पर चलने वाले आदमी थे, और जाहिर सी बात है जो ये इजराइल बनवाया था इसमें भी सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का ही था। तो इनके और इजराइल के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध होने लगे। अब ये इतना संबंध अच्छे होने लगे कि इजराइल ईरान को उस समय पर हथियार देता था और ईरान इजराइल को उस समय पर क्या देता था, तेल देता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2 जो लीडर है, 2 लीडर खड़े हुए, एक ये थे और दूसरे ये थे। इनका नाम था आयतुल्ला रुहल्ला खोमेनी और इनका नाम था अली खैमेनी। ये 2 लीडर खड़े हुए और इन्होंने इनकी बगावत करना शुरू कर दी। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये है ईरान देश और यहाँ पर ये इतना सा छुटकू सा है इजराइल देश। अब देखो, अगर इस इजराइल देश पर एक परमाणु बम मार दिया जाए तो इसका बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं बचेगा, ये जाहिर सी बात है, इसीलिए इजराइल डरा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो 2 लीडर है इन्होंने खड़ा होना शुरू करा और इनके खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। जब गृह युद्ध का मतलब होता है कि आपस में जो घर है यानी कि कोई देश है उसी के लोग आपस में लड़ने लग जाए, उसको बोलते हैं गृह युद्ध। अब लड़ाई होने शुरू हो गई तो इस चीज को देख करके ये देश छोड़ करके भाग गए। तो सत्ता किनके पास आ गई, इसके पास आ गई, रुहल्ला खोमेनी के पास। अब सत्ता इनके पास आ गई तो इन्होंने पूरा का पूरा ईरान जो है, ईरान का नक्शा ही बदल दिया। अब इनके समय पे क्या था, क्योंकि ये अमेरिका के पपेट थे तो पूरी आजादी दी जाती थी नागरिकों को, जो खाना है वो खाओ, जो जैसा रहना वैसा रहो। पर ये क्या थे, ये मुस्लिम लीडर थे तो इन्होंने पूरी की पूरी आजादी सारे लोगों की छीन ली। अब यहाँ पर जैसे ही छीनी तो सारी औरतों को क्या कह दिया गया कि बुर्के में ही तू रह सकती है, बुर्के के बाहर बिल्कुल भी कदम मत रख दियो। घर से बाहर अगर कदम रखा जाएगा तो उसके लिए एक पुलिस भी तैनात कर रखी इन्होंने कि अगर कोई भी स्त्री बिना बुर्के के, खुले बल्लों के, अगर बिना किसी पुरुष के अपने साथ घर से बाहर निकलती है तो उसको पकड़ करके जेल में डाल सकती है। इतने कड़े कानून इन्होंने लगा दिए वहां पर। अब खैर इतने कड़े कानून लगाए, वो उनके देश का आपसी मसला था, अभी फिलहाल ये जिंदा नहीं है। अभी ये क्या, ये चला रहे हैं जो इनके साथी थे, ये चला रहे ईरान देश को। अब यहाँ पर जैसे ही पहले इन दोनों के देश के संबंध थे, जब ये दोनों आए तो इन दोनों के देशों के संबंध क्या हो गए, टूट बिखरने शुरू हो गए। और इतने बिखरे कि ये आपस में जो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुए करते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। ये है इनकी पूरी की पूरी कहानी और आज तक का ये विवाद चलता हुआ आ रहा है। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, मिलेगा अगली वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।